जय श्री राम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को। दोस्तों, अब हम आज शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 14वें श्लोक का पाठ। लेकिन उसे शुरू करने से पहले अब मैं आपको अगली प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा, जो कि लड़की अगर कोई लड़का पसंद कर लेती है तो उसके घर वालों को पसंद नहीं होता। तो इसका क्या उपाय किया जा सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि या तो लड़का अलग धर्म का है, लड़की अलग धर्म की है। मान लीजिए लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान है। या ये भी हो सकता है कि कास्ट अलग अलग है, एक ब्राह्मण है तो एक बनिया है, या किसी और कास्ट का है। कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो देखिए, इसमें तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता सिवाय इसके कि अगर आप लड़के का बिहेवियर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि वो अपने बड़ों के साथ कैसा बिहेव करता है, आपके साथ कैसा बिहेव करता है, या किसी अनजान वृद्ध के साथ वो कैसा बिहेव करता है किसी खास परिस्थिति में। तो अगर आप देखते हैं कि उसका व्यवहार अच्छा है तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो मुझे लगता है। और जो अगला कारण है वो कारण हो सकता है उसकी इनकम। तो देखिए, अगर लड़के पे ज़्यादा पैसा नहीं है, आप ये मत समझिए कि वो आपकी बेटी को खुश नहीं रख पाएगा। अगर आपकी बेटी को लगता है कि वो खुश रख पाएगा, जितना भी वो कम कमा रहा है या ज़्यादा कमा रहा है थोड़ा बहुत, तो उसमें आप उसे मान सकते हैं उसकी बात। लेकिन उस स्थिति में क्या हो सकता है, उस स्थिति में आप देखिए, बुरा मत मानिए जो मैं कहने जा रहा हूँ। आज की एक्चुअल वो कंडीशन हो चुकी है। आप चाहे तो 1 या 2 महीने अपनी बेटी को उसके साथ रहने के लिए बोल सकते हैं, जिससे कि पता लगेगा कि वो उस कंडीशन में, जो उसकी इनकम है, उस कंडीशन में वो कैसे घर चला पाती है, क्या वो उसके साथ एडजस्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। क्योंकि देखिए, घूमते घामते तो इंसान को नहीं पता लगता है, ऐसी लड़ाई नहीं होती पैसों के बारे में। क्योंकि लड़का भी कहता है चल यार खर्च कर देते हैं थोड़ा बहुत खाने पीने पे। लेकिन जब एक्चुअल में वो 1 2 महीने रहेंगे, उसकी सैलरी से उसे पता लगेगा कि वो कितना खर्चा चला पाएगी नहीं चला पाएगी। तभी पता लग पाएगा कि हाँ, आगे की लाइफ कैसी बीतेगी उनकी। तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपको सही लगे तो। मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि एक बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा नहीं सोचता। बट स्टिल, अगर आप उसकी आगे की लाइफ हमेशा के लिए सुधारना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। और आप वैसे भी किसी अनजान लड़के के हाथ में अपनी लड़की का हाथ देंगे, वो तब भी खुश नहीं रहेगी। तो क्या फायदा उस चीज़ का। आगे जाके क्या पता उसकी शादी टूट जाए, फिर आप पछताएंगे कि पहले मैं उसी लड़के से शादी कर देता तो सही था। तो इसीलिए, अगर वो पैसा ज़्यादा कमाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कम पैसा कमाता है, वो डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, तो देखिए, ऐसा नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर या सीए ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं। देखिए, इंसान कम कमा के भी खुश रह सकता है। अब वो डिपेंड आपकी लड़की पर करता है। और अगर आप एक्चुअल में लाइव एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप 1 2 महीने उन्हें साथ में रहने को बोल सकते हैं। जिसके बाद अपने आप डिसीजन आ जाएगा कि हाँ, लड़की लड़के की इस सैलरी से खुश है, इस इनकम से खुश है या नहीं है। उसके बाद आप अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ मुझे आप मैंने आपको जो बताया है वो सलाह आपको अच्छी लगी होगी। अब हम आज शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 14वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण। ततः श्वेत हरे युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंगो तदधमतुः। अर्थात, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भावार्थ, भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है, वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः, जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा, वहाँ विजय निश्चित है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।